की तरफ बढ़ते हैं जो आगरा से आ रही है। आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को देखते हुए आगरा को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आगरा में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती है। इस वक्त करणी सेना ने 3 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया है। दरअसल राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। करणी सेना ने यह आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। पुलिस ने भी वहां पर जो 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान है उसको तैयार कर लिया है। डीसीपी आगरा लगातार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भी नजर रखी जा रही है। यहां पर भी सेम जो एक्शन है वो देखा जा रहा है, यानी सोशल मीडिया के जरिए नजर रखी जा रही है कि अफवाहें जो है वो ना फैलाई जाएं। में जहां पर आज जो है करणी सेना ने सम्मेलन का आह्वान किया है, वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, इसकी बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी वेस्ट है अतुल शर्मा जी। सर, कैसे अरेंजमेंट पूरे सिक्योरिटी की अगर बात करें शहर भर में और यहाँ पर? देखिए, जनसभा जो इन्होंने यहाँ पर गढ़ी रामी कुबेरपुर थाना अहमदपुर में जो इन्होंने परमिशन ली है, तो यहाँ पर हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और इसमें सिविल फोर्स के साथ साथ पीएसी भी तैनात की गई है। और इसके अलावा हमारी फोर्स जो है वो रास्ते में भी लगी हुई है, हर कट पर है। और यहाँ से जाने वाले आगरा के जितने शहर के रास्ते हैं उन सब पर भी हम लोगों ने ब्लॉकेट लगाकर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। कितने लोगों की परमिशन दी गई है और आपको उम्मीद कितने लोगों की यहाँ पर इकट्ठे होने की है? देखिए, इनके द्वारा जो परमिशन थी वो काफ़ी संख्या उस वक्त बताई गई थी, पर हमारी जो उम्मीद है वो 5 से 10 हज़ार की है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं कितने लोग ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कुछ चर्चा चल रही है कि राजा भैया भी आ सकते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उनका भी नाम है, क्योंकि हेलीपैड भी बनाया गया है, ऐसा कुछ बात हो रही है, ऐसा कुछ जानकारी पुलिस की? देखिए, हम भी वही चर्चाएं सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। हमारे पास इनकी तरफ से कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है बेहद कड़ी सुरक्षा यहाँ पर चारों तरफ गढ़ी रामी इलाके में नजर आ रही है। और जो डीसीपी वेस्ट है जो इस पूरे इलाके में निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने खुद बताया है कि जगह जगह पर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। और देखिए, हजारों की संख्या में फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी तरीके से जो है गाड़ियों का काफिला लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। और जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भैया यहाँ पर पहुँच सकते हैं या फिर जो बीजेपी के पूर्व जो सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह वो पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको देखते हुए पुलिस के बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम न केवल यहाँ बल्कि पूरे शहर भर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नितिन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 गढ़ी रामी आगरा। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो कार्यक्रम का समय है वो दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो क्या जो कार्यक्रम है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी? और ये जो राणा सांगा की जयंती है उस पर क्या कुछ करणी सेना करने वाली है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक प्रतिमा है वो लगाई जाएगी, उसके बाद जो स्वागत है वो किया जाएगा। तो ये करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? तो बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं ये करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन ही साफ नजर आता है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, ये यहाँ से स्टेज जो है वो काफ़ी दूर नजर आएगा, लेकिन भीड़ जो है वो चारों तरफ नजर आ रही है। और किस तरीके से चारों तरफ गाड़ियों का एक लंबा काफिला नजर आ रहा है। और लगातार ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। 1 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और लगातार जो तमाम करणी सेना की जितने भी विंग्स हैं या फिर क्षत्रिय महासभा के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कई लोगों का आना जाना भी चल रहा है। और देखिए, लगातार पुलिस की गश्त भी पूरे शहर भर में चल रही है। तमाम आला अधिकारी जो हैं, चाहे वो डीसीपी वेस्ट हो, चाहे जो आगरा के अन्य अधिकारी हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और खासकर जो पूरा जहाँ पर हमने देखा था कि 26 तारीख को जिस तरीके से हंगामा हुआ था, उस पूरे इलाके को तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया और यहाँ तक कि इन इलाकों में भी जगह जगह जैमर लगाए गए हैं, जिससे कि नेटवर्क की दिक्कत है। इसीलिए हम शायद जिस जगह पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, तो दिक्कत नेटवर्क की हो रही है। लेकिन यहाँ से ही तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, लखनऊ से आए हैं जी। तो आज क्या कार्यक्रम है, मतलब जो राणा सांगा की जयंती मना रहे, किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? एकत्र होकर एक झंडे के नीचे अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहे हैं। तो यही दिखाया जा रहा है कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है जी, क्षत्रिय शांतिपूर्वक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद ये मानते हैं कि कानून के दायरे में रहकर सब कुछ होना चाहिए? बिल्कुल कानून के दायरे में होकर।
जो बिल्कुल देखिए लोगों का भी यही मानना है कि कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल अपनी बात कहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये साफ तौर पर मांग है कि कोशिश तो नहीं कर रही करनी सेना। विमल, जरा इनसे पूछने की कोशिश कीजिए, हर साल इस तरीके से राणा सांगा की जयंती बनाई जाती है, इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, 3 लाख लोगों के जुटने का आह्वान आम लोगों से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में जुटे, तो अभी राणा सांगा की याद आई या फिर मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से ही कि क्या हर साल राणा सांगा की जयंती मनाते हैं आप लोग या इसी बार हो रहा है कुछ? हर साल मनाते हैं। तो हर साल ऐसे इकट्ठे होते हैं? बिल्कुल, हर साल ऐसे ही। इस बार ज्यादा तूल क्यों दिया जा रहा है इन बातों को? राम जी सुमन की औकात दिखाने के लिए, राम जी सुमन को उसकी औकात दिखाने के लिए। विवादित बोल अगर उन्होंने बोले तो लोगों को भी तो समझना चाहिए कि जब आप खुद कानून की बात कर रहे हैं और फिर खुद आप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम कानून पे कानून के दायरे में रह के ही माफी मंगवाएंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे उनको, और कानून में रह के ही सब काम करेंगे। उनकी तरीके कभी वो बोल अखिलेश के और उनकी तरीके जैसे अभद्र टिप्पणी करते वैसे नहीं करेंगे हम लोग। जो बिल्कुल देखिए लोगों का आक्रोश तो है, लोगों में यही कहना है कि हम एक तरह से यही कहें कि हम क्षत्रिय समाज अपनी ताकत दिखा रहा है और ये दिखाना चाहता है तमाम लोगों को कि हमेशा, क्योंकि हमारी जिन लोगों से बात है उनका यही कहना था कि हमेशा राजपूत समाज को ही टारगेट क्यों किया जाता है, लगातार राजपूत समाज को ही टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए इस बार जो है क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ है और यही तस्वीरें देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा कि सामने यहाँ से करीब काफी दूरी पर स्टेज है और स्टेज पर के आसपास बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि 3 लाख लोग होंगे, उतने तो नहीं, और जितनी पुलिस को उम्मीद थी कि 5-10 हजार होंगे वो भी नहीं, उससे ऊपर ही लोग हैं और लगातार ये भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। 1 बजे से कार्यक्रम शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे और केवल ये कहें कि यूपी के अलग अलग इलाकों से ही नहीं बल्कि राजस्थान कहें, मध्य प्रदेश कहें, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों से लगातार लोग पहुंच रहे। कुछ लोग हमें मिले जो बिहार से आए थे। तो हर यही कोशिश है यहाँ पर कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा, जैसी तस्वीरें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये सिलसिला जो है लगातार कई घंटों से चल रहा है, लगातार गाड़ियों के काफिले लगातार पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पुलिस के अधिकारी भी जो तमाम नेता हैं करनी सेना से जुड़े हुए। अच्छा विमल, ये भी कहा जा रहा है पुलिस ने जो है वो 1200 हेलमेट, 1000 नए डंडे जो हैं उनकी तैयारी कर ली है, यानी पुलिस ने भी 3 लेयर सिक्योरिटी जो है उसका प्लान बना रखा है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद माहौल खराब हो सकता है, और अगर ऐसा था तो फिर कार्यक्रम को स्वीकृति क्यों दी गई? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को आशंका है, क्योंकि खासकर जिस तरीके से 26 तारीख को जो घटना हुई थी जब करनी सेना का प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो सांसद है उनके घर पर भीड़ इकट्ठी हुई, वहां पर तोड़फोड़ शुरू हो गई, उसको लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे और लगातार इस बात को लेकर हुआ था कि सांसद के घर पर हमला कैसे हो गया पुलिस की मौजूदगी में। तो इसीलिए शायद पुलिस इस बार पूरी तरीके से तैयार है और पूरे आगरा की अगर बात करें तो पूरे आगरा को एक तरह से छावनी में तब्दील किया है। 5000 से ज्यादा जो है वो पुलिसकर्मी जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात है और बाकायदा पूरी तरह से इक्विपमेंट से लेस है, यानी कि हेलमेट, पुलिस ने भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि पहले माहौल को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रखा जाए और अगर कहीं से भी, क्योंकि लगातार पुलिस अधिकारी यही कह रहे हैं कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की या फिर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो कोशिश यही है और इस पूरे इलाके में लगातार ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। और अगर जैसे यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से मेन रोड करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है, तो अगर उस रास्ते पर भीड़ आगे निकलती है तो वहां पर भी जगह जगह बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद जो पूरा हाईवे है वहां पर भी जगह जगह, यानी कि पूरे शहर भर में जो पुलिस की जगह जगह वो बैरिकेडिंग की हुई है, प्रॉपर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा जो सिविल वर्दी में भी कई पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, जो लगातार माहौल पर नजर रख रहे हैं। और खासकर जिस तरीके से सोशल मीडिया को ऐसे समय में हथियार बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं कोई अफवाहें फैलाई जाती है और माहौल खराब हो जाता है, तो उसको लेकर भी पुलिस एहतियात बरत रही है और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो भी उन्हें अपनी बात कहनी है, जो भी प्रोटेस्ट करना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। और ऐसी तस्वीरें यहाँ से फिलहाल नजर भी आ रही है कि तमाम लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तमाम नेता जो है मंच से
यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, हमें अपनी बात जरूर रखनी है लेकिन शांति के साथ, और किसी से भी कोई किसी भी शख्स ने कोई हंगामा नहीं करना जिससे माहौल बिगड़े या फिर कानून व्यवस्था खराब हो, उसका ध्यान साफ तौर पर यहाँ पर रखते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। पुलिस को पूरी तरह से ग्राउंड पर मौजूद हैं, इसलिए ये सवाल पूछना बहुत जायज लग रहा है मुझे। करनी सेना जब भी कोई विरोध करती है, कोई प्रदर्शन करती है, बहुत ही आक्रामक तरीके से करती है। अभी आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो एकदम से उग्र हो गए, अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। आखिर करनी सेना के इस प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? वहां पर ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, और ऐसा नहीं लगता कि फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेगा ये इस तरह का कार्यक्रम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खासकर क्योंकि खुद कार्यकर्ता जो हैं वो खुद स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, हम लोग अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। और खासकर इनका ये भी कहना है, लगातार लोगों से जो हमने बात की, उन्होंने कहा कि चाहे जिस सांसद ने इस तरह की बात की, उस सांसद का अगर कोई नेता उसको सपोर्ट करता है तो उसके भी खिलाफ जो राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, वो जवाब देगा, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी लंबी जो लड़ाई है वो लड़नी पड़े। और वैसी तस्वीरें यहाँ नजर भी आ रही हैं। देखिए, क्षत्रिय समाज जो जिस तरीके से वो जाना जाता है, देखिए तलवारें लेकर, लाठी डंडे, क्योंकि अपील भी की गई थी, डंडे और झंडे लेकर आए, और वैसे ही लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे भी हैं। हजारों की संख्या में लगातार भीड़ जो है यहाँ पर पहुंच रही है। कईयों के हाथों में तलवारें हैं, कईयों के हाथों में जो लाठी डंडे हैं, यानी कि ये एक तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं कि क्षत्रिय समाज भी किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्यों हमेशा इनका यही कहना है कि हर चीज में राजपूत समाज को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि राजपूत समाज कभी भी अपना जो है वो रिएक्ट उस तरीके से नहीं करता। लेकिन इस बार इन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक जिस नेता ने विवादित बात बोली, जब तक वो माफी नहीं मांगते या अपने बयान को वापस नहीं लेते, तब तक इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। और जरूरत पड़ी तो ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन एक तरह साफ तौर पर ये तो इस बात को दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से 26 तारीख की घटना हुई थी, उसको लेकर इनका ये भी कहना है कि भले ही पुलिस की पूरी तरह रोक ले, अगर नेता माफी नहीं मांगेंगे तो ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और साफ तौर पर ये कहा कि जो भी उनको सपोर्ट करेगा उसके भी खिलाफ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैसी तस्वीरें आप यहाँ पर अभी भी देख रहे हो, लगातार लोगों का सिलसिला जो है आने का वो लगातार जारी है। देखिए, मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से काफी दूर तक गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। सड़क पर जाम की स्थिति है, और जगह हर गाड़ी में इसी तरीके से भगवा झंडे लगे हुए हैं, कहीं पर भगवा पगड़ियां जो है वो पहनाई जा रही है। यानी कि ये तस्वीर जो है ये साफ तौर पर यहाँ पर बता रही है कि जिस तरीके से पुलिस की तैयारियां थी, सुबह से दिख रही थी, वो कमतर रहने वाली है, और भीड़ लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। तो अगर जरा सा भी यहाँ पर कुछ होता है तो पुलिस के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। देखिए, पूरी हर तरफ जिधर भी हम जाएंगे तो वहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो नजर आएगी। लोग जो है उनकी आवाजाही नजर आ रही है, लगातार पहुँच रहे हैं, कोई गाड़ियों पर सवार होकर, कोई बाइक पर सवार होकर। और बहरहाल पुलिस की स्थिति की अगर बात करें तो 5000 जवान पूरे शहर भर में नजर रख रहे हैं, जबकि 30 से 40 हजार लोग अकेले इसी जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। गढ़ी रामी जो इलाका है यहाँ पर, जहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है उसको बुलाया गया था, फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो साफ तौर पर राणा सांगा ही सही, किसी के बहाने जो है वो मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश कर रही है अब करनी सेना। और इसे एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नजर से कैसे देखते हैं विमल आप? और जो फोर्स है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या कुछ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे अगर कोई भी पार्टी हो, उसको पहले वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही आगे रखती है। और अगर क्षत्रिय समाज की बात करें तो इनका भी वोट बैंक कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। शायद यही चीज़ है जो इन्हें एहसास दिला रही है, और ये खुद अपने एहसास दिलाना चाहते हैं तमाम नेताओं को भी कि क्षत्रिय समाज कम नहीं है। और इनकी बातों से भी इस तरह से लगा, जो लगातार जवाब दे रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि 2027 में हम बताएंगे कि क्षत्रिय समाज की ताकत क्या है। तो ये तो साफ तौर पर है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हर जगह नजर आती है। चाहे जिन नेता ने इस तरह की विवादित बात कही उनको किसी ने सपोर्ट किया, तो उसके बाद भी यह मामला दलित वर्सेस क्षत्रिय से जोड़ दिया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। और दूसरी तरफ जहां तक अगर पुलिस और प्रशासन की बात करें तो जाहिर तौर पर पुलिस को जिस तरह से पुलिस ने अरेंजमेंट किए हैं वो तो अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं कि काफी है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है वो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में जो है वो पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी करें। तो लिहाजा पुलिस और प्रशासन कोशिश यही कर रहा है कि तमाम
तमाम नेताओं से संपर्क करे, उनसे पहले, क्योंकि इस कार्यक्रम की जब परमिशन दी गई थी तो रिटर्न में काफी चीजें ली गई थी, एफिडेविट लिया गया था, जिसके बाद अब ये कोशिश यही है कि तमाम नेताओं से बात करके जो 5 बजे तक का समय है, 5 बजे के बाद इस कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करा के यहाँ से लोगों को सही सलामत यहाँ से वापस ले गए उनके घरों को। जी अच्छा, कई जगह जो बताया जा रहा है 500 जगह बैरिकेडिंग की गई है, इस वक्त छावनी में तब्दील है, आप तस्वीरों के माध्यम से बता ही रहे हैं, तो क्या ऐसा भी किया गया है कि जो कार्यक्रम स्थल है उससे इतर कहीं और कार्यकर्ता नहीं जा सकते, क्योंकि शायद सांसद के घर का घेराव करने की भी इनकी कुछ प्लानिंग नजर आ रही है? नहीं, वो तो देवेंगे का होगा, ऐसे इनको पूजा करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें पुलिस ने पूरे इसी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं कि जो ये कार्यक्रम स्थल है यहीं से कार्यक्रम होगा और 5 बजे तक की परमिशन है, 1 से लेकर 5 बजे तक की परमिशन है। 5 बजे जब कार्यक्रम खत्म होगा तो यहाँ से लोगों को एक रास्ते से निकाला जाएगा, उसके लिए बाकायदा पुलिस ने इंतजाम किए। लेकिन अगर कहीं से भी कोई भीड़ उग्र होकर या फिर कहीं शहर के अंदर घुसने की कोशिश करती है, अगर बात करें जिस नेता ने इस तरह की विवादित बात कही उनके घर की, तो वो करीब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। उस 18 किलोमीटर के रास्ते में कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, कई जगह पुलिस का अरेंजमेंट है, और ना सिर्फ वहां पर घर के पास तो प्रॉपर पुलिस ने बाकायदा सड़क को बंद कर दिया। हम वहां पर उनके घर भी गए थे तो वहां पर पुलिस ने पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि 26 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई, पहले कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे और उसके बाद वहां पर पथराव शुरू हो गया। हालांकि इन लोगों का कहना है कि पथराव पहले दूसरी तरफ से शुरू हुआ था, छतों से इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसके जवाब में इन्होंने वहां पर जो पूरी घटना हुई वो कोशिश कीजिए अगर वहां पर जो कार्यकर्ता आपके पीछे खड़े हैं उन लोगों से बात करने की। हालांकि न्यूज़ 24 पूरी तरीके से जो है विरोध करता है जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विमल, आप भी टोकने की कोशिश कीजिएगा अगर कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कार्यकर्ताओं से हम समझना चाहेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं और आगे आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है। इन कार्यकर्ताओं से बात भी करूंगा और साथ ही अपील भी करूंगा कि किसी तरीके के कोई अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, जो दायरे में रहकर कुछ भी आप अपनी बात भी कहिए। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से हरि सिंह सोलंकी हूँ, जिला सभा माधोपुर से मीडिया प्रभारी हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप बोल रहे हो वोटिंग बैंक बीजेपी के एक पुरुषोत्तम रूपाला जी थे जिन्होंने गुजरात में क्षत्रियों के ऊपर गलत टिप्पणी किया था। उस पे गुजरात ने अमित शाह जी का, भारत के प्रधानमंत्री सीएम जी का, समाज ने उनका भी विरोध किया था, क्योंकि इनको राजनीति करने वालों को ये लगता है कि राजपूत एक बीजेपी की कट्टर वोटिंग है, ये मानते हैं कट्टर वोटिंग है, लेकिन उनमें भी गलत होगा तो उसके भी खिलाफ में जिस टाइम पे हमने ये नारा दिया था कि कमल का फूल हमारी भूल, क्योंकि हमें एक ही चीज चाहिए थी कि या तो पुरुषोत्तम रूपाला जी का टिकट काटा जाए, हम वोटिंग देंगे। 400 पार का नारा था, वो 250 पे अटक गया। और इनका है ये सोचते हैं कोई भी हो, कोई से पार्टी के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि अब की बार आप 27 की बात करो, 27 में ये जैसे इनकी सीट भी मुश्किल से बचा पाएंगे, ये चीज बोलना चाहता हूँ। क्षत्रियों के सम्मान से छेड़छाड़ होगी तो क्षत्रिय समाज कभी सहन नहीं करेगा, उसका तो तुम देख ही चुके हो। क्षत्रियों में बहुत पावर है, क्षत्रियों को केवल सम्मान, हम केवल वोट उसी को देंगे जो हमारे क्षत्रिय समाज का साथ देगा और हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा। वरना क्षत्रिय धर्म गलत पे झुक सकता है और गलत पे झुका भी सकता है। जय राजपूताना। लोगों का आप आक्रोश देख रहे हैं, उनका कहना है कि गलत बात हम नहीं सहेंगे, हम झुक भी सकते हैं और झुकाना भी जानते हैं। और वोट बैंक की जहां तक बात है वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्होंने हमेशा गलत बात का विरोध किया। अगर इनके पूर्वजों को कुछ कहा जाएगा तो ये चुप नहीं बैठेंगे और इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे, और जो भी लोग उनका साथ देंगे उनके खिलाफ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो यहाँ पर इस वक्त नजर भी आ रहा है। जी विमल, कई जगह दिख रहा था प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि आप जैसा बता भी रहे हैं देश के हर इलाके से वहां पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब इस वक्त माहौल क्या है, क्योंकि कुछ अब आधा घंटा बीत चुका है, 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था, तो आगे अब क्या रूपरेखा है? क्या अब तो थोड़ी तस्वीर बदलती नजर आ रही है? कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है क्या?
जी बिल्कुल, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए। हमने खुद कई महिलाओं से बात की, उनका भी यही कहना है कि हर कोई जिस तरीके से उनके समाज को टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से उनके पूर्वजों को बात कही, अगर किसी और के पूर्वजों को इस तरह से बात कही जाए, उनके बारे में इस तरह से टिप्पणी की जाए, तो उनको भी विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। तो ऐसे में वो अपनी बात करने आए हैं और केवल लोगों को ये समझाने आए हैं कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों के बारे में अपशब्द कहे गए, तो लिहाजा ऐसे में वो शांत नहीं बैठेंगे। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बातें चल रही थी कि कई बड़े नेता भी आ सकते हैं, जिसके लिए हेलीपैड की व्यवस्था की गई, तो अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद जिस तरीके से नाम लिए जा रहे थे कि राजा भैया हो सकते हैं या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह हो सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ दूरी पर यहाँ से हेलीपैड बनाया गया, तो वहाँ पर अब से कुछ देर बाद ये हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कौन यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि क्षत्रिय समाज, पूरे क्षत्रिय समाज से इसी तरीके से अपील की गई थी कि जितने भी लोग हैं क्षत्रिय समाज के, वो आज पहुंचे। जैसी तस्वीरें यहाँ पर नजर भी आ रही कि अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। और ये सिलसिला सुबह से जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और अभी कार्यक्रम खत्म होने में करीब 2 से 3 घंटे और हैं। तो ऐसे में भीड़ कहाँ तक पहुंचती है ये जाहिर तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि क्षत्रिय समाज इस तरीके से ये कहें कि अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी विमल, अब जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं नेताओं के, अगर वो नेता यहाँ आते हैं तो और उन्हें अगर मंच दिया जाता है तो क्या कुछ ऐलान वो कर सकते हैं? और उसकी वजह से भी फिर हम उसी बात पर आ जाते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये तो विरोध एक व्यक्ति विशेष या फिर एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है। सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है। राणा सांगा की जयंती, उद्देश्य तो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा कोई भी हो, कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तलाश ही लेती हैं। चाहे वो दलित वर्सेस राजपूत का मुद्दा हो, चाहे राणा सांगा पर जो टिप्पणी हो, इसमें कहीं ना कहीं हर कोई जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से अलग अलग टिप्पणियों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, उसका समर्थन कर देते हैं, उसका विरोध कर देते हैं। तो यही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से करणी सेना है, जो करणी सेना लगातार अगर चाहे वो कोई मूवी हो जिसमें राजपूत समाज को लेकर कोई टिप्पणी की गई हो या फिर कुछ तथ्य गलत दिखाए गए हो, उसका भी विरोध करते रहे। और खुद उन्होंने कहा, चाहे बीजेपी के जो नेता रहे हैं रूपाला, उन्होंने जो बात कही उसको लेकर भी उनका विरोध देखने को मिला था। और बाकायदा राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज की तरफ से ये कहा गया था कि उनके टिकट कटे नहीं तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये साफ तौर पर इनका अपने तर्क है कि राजपूत समाज को ही हर बात को लेकर टारगेट क्यों किया जाता है। राजपूत समाज अगर शांति की बात करता है तो अपनी बात मनवाना भी जानता है। ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी रहती है तो वो भी जाहिर तौर पर अपने समाज को साधने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को जो है यहाँ पर अपना नफा नुकसान, अपने राजनीतिक नफा नुकसान वो ढूंढने हैं। और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और चाहे यहाँ पर जिस तरीके से जो नेता लोग पहुंचे हैं, करणी सेना से जुड़े हुए नेताओं, अन्य नेताओं, वो अपने हित के हिसाब से अपनी बात कर रहे हैं। जी, और अभी ये भी कहा जा रहा था विमल, जब पुलिस पहुंची तो कई करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे वो उसका विरोध करने लगे, यानी पुलिस की मौजूदगी भी उन्हें नागवार गुजर रही है। और ये जो इजाजत कार्यक्रम की दी गई है वो कुछ सशर्त दी गई है। कौन कौन सी शर्तें हैं? जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति कायम करना, ये तो उसमें सबसे अहम बातें होंगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम शर्त यह है कि प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और जो संख्या बताई गई है, हालांकि पुलिस उसके लिए पहले से तैयार है कि जो संख्या बताई गई है, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि यहाँ से प्रोटेस्ट जो है, जैसे यहाँ पर एक मंच लगाया गया है, पूरा का पूरा पंडाल लगाया गया है, इस पंडाल से निकलकर कहीं पर भी बाहर सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये तमाम जो आयोजक रहे हैं, तमाम जो नेता हैं, उनसे बाकायदा एफिडेविट लिया गया है और उनसे ये कहा गया है कि उनका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना
रखना। अगर पुलिस ने परमिशन दी है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हों, इस तरह से कोई प्रोटेस्ट करें या जयंती मनाएं, उसके बाद क्योंकि 5 बजे तक का समय सुनिश्चित किया गया है, पहले से ही ये जो पुलिस की परमिशन है उसमें तय कर दिया गया था कि 5 बजे के बाद यहाँ से भीड़ को है वो छटनी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा आयोजकों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि 5 बजे तक यहाँ पर जो है कार्यक्रम वो होगा और उसके बाद यहाँ से तमाम लोग जो है वो अपने अपने घरों को निकल जाएंगे, क्योंकि ये भी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भाषणबाजी लगातार चल रही है, जिस तरीके से लोग अपने अपने बयान रख रहे हैं, उसको लेकर कहीं भीड़ उग्र ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान भी तमाम नेताओं को भी रखना है, लोगों को भी रखना है और लोगों से लगातार शांति की अपील भी करनी है। और ऐसे में उम्मीद पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि अगर कहीं कुछ लोग जो कि ऐसे में असामाजिक तत्व होते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में कोई गड़बड़ ना हो, तो उसको लेकर भी पुलिस ने शहर भर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। जो पुलिस के पूरे इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ से कुछ लोग निकलकर, जैसे हमने 26 तारीख को देखा था कि प्रोटेस्ट की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी और देखते ही देखते वो इतना उग्र हो गया कि पुलिस के लिए हालात संभालने बहुत भारी पड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस इस बार पूरी तरीके से तैयार है और पूरे शहर भर में पुख्ता तैयारियां की गई हैं। और यहाँ पर भी इसीलिए भी पुलिस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस का विरोध देखने को मिला कि खासकर पंडाल में, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे लोग जो हैं बड़ी संख्या में जो रास्ते में आ रहे थे उनको आगरा के बॉर्डर से पहले रोका जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी अपडेट के लिए। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। साफ तौर पर आगरा में इस वक्त रण देखा जा रहा है और राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बना रहा है। आगे बढ़ते